बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है रेशियो एनालिसिस। अगर आवाज ऊंची नीची हो रही हो तो मुझे लाजमी बताना तुम लोग सब लोग, ठीक है? अच्छा भाई, रेशियो एनालिसिस के बारे में बात करते हैं यार। ये रेशियो होते क्या हैं, सबसे पहले तो इनके बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे लेके चीजों को चलेंगे कि यार आगे और क्या कहानी होती है। देखो यार, रेशियो तो कुछ भी नहीं है। रेशियो बेसिकली टूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? टूल्स होते हैं, ठीक है? किस काम में आते हैं ये, किस इस्तेमाल में आते हैं ये? आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को अप्रेस करते हैं। किसको अप्रेस करते हैं? परफॉर्मेंस को अप्रेस करते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब आपकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है और बहुत सारी बातें भी मैं करूंगा। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि रेशियो का मतलब ये है कि ये कुछ टूल्स होंगे जिससे आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को अप्रेस कर सकेंगे, अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक कर सकेंगे, अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को एग्जामिन कर सकेंगे, अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस को देख सकेंगे कि क्या मेरा बिजनेस बेहतर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी जो डिफरेंट टूल्स होते हैं ना, ये हम अप्लाई करते हैं और अपने बिजनेस की डिफरेंट टाइप की परफॉर्मेंस को अप्रेस करते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमें अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी कभी कभी देखनी पड़ती है। कभी कभी प्रॉफिटेबिलिटी को भी चेक करना पड़ता है कि यार क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या अप्लाई करने पड़ते हैं? कुछ प्रॉफिटेबल रेशियोज अप्लाई करने पड़ते हैं। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो हम अप्लाई करेंगे ना, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अप्लाई करेंगे ना, आज की क्लास इनके ऊपर बेस करते हैं। आज की क्लास किन पे बेस करेगी? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के ऊपर। फिर आने वाली क्लासेस लिक्विडिटी, एफिशिएंसी और फिर इन्वेस्टर रेशियोज। लेकिन याद रखिएगा, इन्वेस्टर्स रेशियोज खाली A2 के अंदर आते हैं, ओ लेवल्स का पार्ट नहीं है। तो देयरफॉर हम एफिशिएंसी पे आके रुक जाएंगे, राइट? तो अब हम बात करते हैं कि यार ये जो टूल्स होते हैं, इन टूल से हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करें, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे अप्रेस करें, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे देखें। तो याद रखिएगा, कुछ डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जिनके थ्रू मैं अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक कर सकता हूं। जैसे कि सबसे पहली बात यहाँ पे लिखी हुई है, सबसे पहली चीज अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या है, पहले तो आप इसको क्लैरिटी के साथ समझिएगा कि यार ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मीन क्या होता है। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बना लेता हूं और वहां पे जाके हम बात करते हैं। फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल, अभी मेरी प्रीवियस भी क्लास चल रही थी तो वही एग्जांपल मेरे दिमाग में चल रही है। तो मैं आपको बोलता हूं कि यार लेट सपोज मेरे पास सेल्स है, ठीक है, और वो सेल्स है 100,000 की, करेक्ट? डन। 100,000 की मेरे पास वो सेल्स है, ठीक है। और मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है मेरे पास 80,000 का। तो मैं आपसे बोलूं कि यार मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट सर, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 20,000, करेक्ट? ऐसे ही होना चाहिए। आप 80,000 इसमें से माइनस कर दोगे और बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 20,000। कितना होना चाहिए? 20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए, है ना? ऐसे ही हो सकता है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे ये बताओ कि मैं अपनी सेल्स में से कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट रख लेता हूं। दोबारा रिपीट करता हूं बात को। मैं अपनी सेल्स में से, जो भी मेरी टोटल सेल्स होती हैं, उस टोटल सेल्स में से कितना परसेंट प्रॉफिट या कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट रखता हूं। तो अगर आपने इसको कैलकुलेट करना होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप बोलेंगे सर बड़ी सिंपल सी बात है, आपने यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट रखा है 20,000 का, डिवाइडेड बाय, आप इसको डिवाइड कर दें सेल से जो कि 100,000 है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से। अब चलिए कैलकुलेटर यूज करो और मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है सब लोग के पास। कैलकुलेटर यूज करो और आंसर्स बताना शुरू करो सब लोग। चलिए ली से बताओ भाई, सबसे पहली बात। हाँ भाई, क्या सीन है, कितना आंसर आना चाहिए? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 20,000। मेरा सेल्स कितना है? दैट इज 100,000। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से? 100 से। तो मेरे पास एक परसेंटेज आ जाएगी। तो कितना आंसर आ रहा है? 20% आ रहा है। इस 20% का मतलब क्या है? इस 20% का मतलब यह है कि मेरा बिजनेस, इस 20% का मतलब यह है कि मेरा बिजनेस मेरी सेल्स पे 20% का ग्रॉस प्रॉफिट कमाता है। दोबारा रिपीट करूंगा इस बात को। मेरा बिजनेस, मेरी जो सेल्स होती हैं, उस सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट कमाता है। यानी कि कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट कमाता है? 20% ग्रॉस प्रॉफिट कमाता है। यही मतलब हुआ इस बात का। हाँ, इतनी बात सबको क्लियर है? डन है यहां तक? पहले यहां तक देख लें, सबको ये वाली बात क्लियर है? तो मुझे क्लियर लिख देंगे, मैं आगे बढ़ूंगा ताकि मैं थोड़ा स्लो लेके चलूं इस बात को। सबको ये बात क्लियर हो गई कि मेरा बिजनेस 20% का ग्रॉस प्रॉफिट कमाता है सेल्स के ऊपर। डन। डन। आगे बात कर, अगली बात सुनिएगा। अगली चीज जरा देखें। मैं इस 20% को पता है क्या बोलता हूं? मैं इस 20% को बोलता हूं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। मैं इस 20% को क्या बोलता हूं? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोलता हूं। ये क्या है मेरा?
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से मुझे ये पता लगा कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये होता है कि हम अपनी सेल्स पे कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट रखते हैं। अब याद रखिएगा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है, जिसको मैं जीपी मार्जिन भी कह सकता हूं, ये हमेशा अप्लाई होता है, ऑलवेज अप्लाइड ऑन सेल्स। ठीक है। फर्ज करें कि अगर मेरे पास सेल्स होती और वो सेल्स के ऊपर अगर मैं मार्जिन की परसेंटेज अप्लाई कर देता, तो मेरे पास आ क्या जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यही होगा ना, है ना? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरी सेल्स थी सवाल के अंदर 1 लाख की, और उसके ऊपर मैं अगर मार्जिन अप्लाई करूं, तो मार्जिन कितना होना चाहिए मेरे पास? मार्जिन मेरे पास होना चाहिए 20% का, जो मैंने अभी कैलकुलेट करा था। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? सर वही आंसर आएगा जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, एंड दैट विल बी 20,000। आप लोग करके देखें कैलकुलेटर पे, क्या 20,000 आ रहा है? सही है। क्या 20,000 आ रहा है? सही है। अब ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, ये आप सीख चुके हैं कि ये हमेशा अप्लाई किस पे हो सकता है? ओनली ऑन सेल्स पे, राइट? कहां पे अप्लाई होगा? ओनली ऑन सेल्स। अब अगली बात सुनो, सब लोग मुझे बताते जाएंगे, जहां जहां आपकी बातें क्लियर होती जाएंगी आप लोग मुझे लिखते जाएंगे, क्योंकि वरना मुझे पता नहीं लग रहा होगा कि आपको ये बात समझ आई है नहीं। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मींस, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सेल्स है उसके ऊपर आप कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हैं, राइट? क्लियर हो गई ये वाली बात? अच्छा, अब सुनो जरा अगली बात। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मेरा बिजनेस का सेल्स है 150,000 का, और मेरे बिजनेस का मार्जिन है लेट सपोज 20% का, तो मुझे ये कोई बता सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए? हाँ सर, सेल्स है 150,000 की, इसके ऊपर आप मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं, तो आप मार्जिन अप्लाई कर दें सीधा सीधा। तो 150,000 का 20% कितना होता है? जरा कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। सब लोग कैलकुलेट करो, आंसर बताओ जल्दी जल्दी से। 30,000। इसका मतलब 30,000 जो मेरे पास आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या आ रहा है मेरे पास? ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर? बात समझ आती है? अच्छा, अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है, मैं यहां पे आपको एक चीज दिखाता हूं। फर्ज करें कि मेरी सेल्स है ईयर 1 के अंदर, पहले साल के अंदर 100,000 की, और मेरा मार्जिन है 20% का। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सेल्स उठाएंगे, सेल्स पे मार्जिन अप्लाई कर देंगे, दैट इज 20%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? अगेन 20,000 आ जाएगा। ईयर 2 के अंदर एक और एग्जाम्पल देता हूं, मेरे पास सेल्स है 100,000 की, लेकिन मेरा जो मार्जिन है वो है 30%। अगर मैं आपसे बोलूं अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताओ, तो आप कैसे निकाल के बताओगे? सर ग्रॉस प्रॉफिट विल बी सेल्स, दैट इज 100,000, मल्टीप्लाई बाय जीपी मार्जिन, दैट इज 30%। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आंसर आएगा? 30,000 आएगा। इसका मतलब सर 30,000 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। इन द ईयर 1 द ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 20,000, इन द ईयर 2 द ग्रॉस प्रॉफिट इज 30,000। मेरा सवाल यह है, मेरा सवाल आप लोगों से यह है, सब लोग मुझे जरा इस बात का जवाब दीजिएगा कि ज्यादा बेहतर बिजनेस किस पोजीशन के अंदर है? ईयर 1 में ज्यादा बेहतर है या ईयर 2 के अंदर ज्यादा बेहतर? बेटा प्रीवियस स्लाइड पे तो कुछ था ही नहीं ना, नॉर्मल बात थी। तो अभी कंटिन्यूशन चल रही है, कंटिन्यूशन चलने दो। सवाल यह है कि कौन सा साल ज्यादा बेहतर है, ईयर 1 है या ईयर 2 है? ये देखो, ईयर 1 के अंदर आपका मार्जिन कितना था? 20% का। ईयर 2 के अंदर आपका मार्जिन कितना है? 30% का। तो इसका मतलब अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो ये बिजनेस के लिए अच्छी बात होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ेगा तो ये बिजनेस के लिए क्या होगी? एक अच्छी बात होगी। अच्छा भाई, अब सुनो अगली बात। ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, हाउ टू इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन,
कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे? अगर आप लोग के दिमाग में अगर कोई सवाल हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करना है, यानी कि 20% के बजाय मैं चाहता हूं मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो जाए 30%, तो ये कैसे इंक्रीज हो सकता है, कैसे बढ़ सकता है आपके हिसाब से, कैसे बढ़ेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स कम करेंगे। अच्छा भाई, एक बच्चे ने ये जवाब दिया। और कोई रीजनिंग अगर आपके दिमाग में है तो आप दे सकते, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज जीपी मार्जिन, business should increase selling price and decrease cost price। या तो अगर इसको जीपी मार्जिन बढ़ाना है तो ये क्या कर दे, बिजनेस में सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दे, या इसको अपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना है तो कॉस्ट प्राइस को क्या कर दे, डिक्रीज कॉस्ट प्राइस, उसको कम कर दे। ये दो काम कर सकता है। ठीक हो गई बात? या तो सेलिंग प्राइस को बढ़ा दे या कॉस्ट प्राइस को कम कर दे। ये दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये अपने जीपी मार्जिन को बढ़ा सकता है। इसका मतलब हमें यह भी नजर आया कि अगर जीपी मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। तो देयरफॉर हमें इसका ट्रेंड नजर यह आता है कि जो ये रेशियो है, इसका जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड ये बोलता है कि द हायर द जीपी मार्जिन इज, द हायर द बेटर फॉर द बिजनेस। जितना ज्यादा जीबी मार्जिन आएगा उतना ज्यादा बेहतर होगा बिजनेस के लिए, क्योंकि जीबी मार्जिन क्या बोलता था कि वो सेल्स के ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट रखता है। अगर सेल्स पे कोई 10% प्रॉफिट रखे और एक बंदा सेल्स में 20% प्रॉफिट रखे, तो जो 20% प्रॉफिट रख रहा होगा वो ज्यादा बेहतर कारोबार कहलाएगा। तो इसके मतलब ट्रेंड क्या नजर आया कि जीबी मार्जिन जितना ज्यादा हो उतनी अच्छी बात है। और इसको बढ़ाने का तरीका क्या है? इसको बढ़ाने का तरीका यह है कि सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाए या कॉस्ट प्राइस को डिक्रीज कर दिया जाए। सही है। बट सर एक बच्चे का सवाल आया है, एक बच्चे का सवाल आया है, उस सवाल को देख लेते हैं। सर बट सेलिंग प्राइस बढ़ाने से सेल्स डिक्रीज भी तो हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? सेलिंग प्राइस बढ़ाने से सेल्स बिल्कुल डिक्रीज हो सकती हैं। फर्ज करो पहले मैं गुड्स को, मैं आपको ऐसे ऐसे लेके चलता हूँ। मैं पहले गुड्स को सेल करता था, ठीक है, उसकी जो सेल प्राइस थी, या सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं, पर यूनिट पे लेके चलता हूं मैं आपको। पहले मेरे पास जो सेलिंग प्राइस थी, ठीक है, उस टाइम पे मेरी सेलिंग प्राइस थी लेट सपोज $100 की। मेरी कॉस्ट थी उसको खरीदने की $80 की, और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था $20 का। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार मुझे ये बताओ मेरा जीपी मार्जिन कितना है, जीपी मार्जिन, तो आप बोलोगे सर जीपी मार्जिन को कैलकुलेट करने का तरीका इज वेरी सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। राइट। अब ग्रॉस प्रॉफिट सवाल के अंदर कितना है? 20/100 इंटू 100, तो आंसर कितना आएगा? 20%। नाउ लेट सपोज मैंने अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दिया, और सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करके मैं ले गया 120 के ऊपर। कितने पे ले गया? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मैंने बढ़ा ली, ठीक है, 100 से मैंने कितनी कर ली? 120 कर ली, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो चेंज नहीं होगी, वो तो उतनी रहेगी, $80 की। अब सवाल ये उठता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? तो सर इस बार जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना, वो आपका आ जाएगा, लेट सपोज ये हो जाएगा 40 का, ठीक है, जीपी आ जाएगा 40 का। इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट जीपी मार्जिन, मार्जिन कैलकुलेट करके दो, तो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट मार्जिन? आप बोलोगे सर जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। तो जीपी कितना है सर? 40 अपॉन सेल्स कितनी है? 120। जरा डिवाइड करो जल्दी से, आंसर बताओ कितना आंसर आ रहा है? इनटू 100। आंसर बताओ बेटा कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करो। 33.33 आंसर दिया है मुझे। इसका मतलब ये हो गया कि सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने से, सेलिंग प्राइस को बढ़ाने से जीपी मार्जिन बढ़ता है या नहीं बढ़ता? यस बढ़ता है, यस बढ़ता है।
अब इन टोटल सेल्स डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीपी मार्जिन तो बढ़ गया। अब तुम 1 यूनिट बेचो, अब तुम 1 यूनिट बेचो या 100 यूनिट बेचो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ जीपी मार्जिन के बढ़ाने की बात हो रही है, नेट प्रॉफिट को बढ़ाने की बात नहीं हो रही, फाइनल प्रॉफिट को बढ़ाने की बात नहीं हो रही। जीपी मार्जिन को जब तुम बढ़ाना चाहोगे तो वो बढ़ाने का क्या तरीका है? या तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दोगे या कॉस्ट प्राइस डिक्रीज कर दोगे। दैट्स इट। क्लियर हो गई बात आपको यहां तक? डन। अब ये 1 यूनिट बेचता है तो भी इसका जीपी मार्जिन 33.33% है। अगर ये 2 यूनिट्स बेच देता है, लेट सपोज ये 2 यूनिट बेचता, तो 1 यूनिट कितने का बेच रहा था? 120 का। 2 यूनिट की टोटल सेल्स कितनी बनती? 120 प्लस 120 240। कॉस्ट कितनी बनती? 80 प्लस 80 160। प्रॉफिट कितना बनता जरा निकालना, तो ये बन जाएगा 40 और 40 में ख्याल से 80 का प्रॉफिट बन रहा है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ग्रॉस प्रॉफिट 80 का ही बनेगा ना, जरा देखो 80 का ही बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट। यस। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे जीपी मार्जिन कैलकुलेट करके दिखाएं तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? आप बोलोगे सर 80 अपॉन 240 इंटू 100। बेटा जरा आंसर निकालो, कितना आंसर आ रहा है सब लोगों का? सब लोग कैलकुलेट करो, सब लोग कैलकुलेट करो और आंसर बताओ, आंसर कितना आ रहा है? सेम आ रहा है 33.33। तो सेल्स के बढ़ जाने या कम हो जाने से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ये बात क्लियर होती है कि सेल्स के बढ़ जाने या कम हो जाने से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि सेलिंग प्राइस के बढ़ जाने या कॉस्ट प्राइस के गिर जाने से ही फर्क पड़ रहा होगा, उसके अलावा फर्क नहीं पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। बेटा आपका सवाल मैं उम्मीद करता हूं मैंने अब क्लियर कर दिया होगा आपको, जो टेंशन हो रही थी। तो सेल्स के बढ़ने और कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये एक अलग बात है कि सेलिंग प्राइस बढ़ा देने से आपकी सेल्स डिमांड में कमी आ जाएगी, लेकिन उससे मार्जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे मार्जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा भाई, आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? ये प्रीवियस पेज आ गया, जो लोग बच्चे प्रीवियस पेज का बोल रहे थे। इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि मार्जिन एक ऐसी चीज है जिसको हम हमेशा किस पे अप्लाई करेंगे? सेल्स पे। और जब हम उसको सेल्स पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? हमारे पास हमेशा 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 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और इस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का ट्रेंड क्या है? जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है, जितना ज्यादा उतना ज्यादा बेहतर है। 20% कमाते हो प्रॉफिट सेल्स पे और अच्छी बात है, 30% कमाओ और अच्छी बात है, 40% कमा लो अपनी सेल्स के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट तो और अच्छी बात है। तो द हायर द बेटर ट्रेंड नजर आया। और इसको हायर की तरफ लेके जाना, इसको इंक्रीज की तरफ लेके जाना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को ऊपर लेके जाना, ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो काम। एक, सेलिंग प्राइस बढ़ा लो, दूसरा कॉस्ट प्राइस गिरा लो। बस इतनी सी बात है। क्या अब सबको ये वाली बात क्लियर हो गई है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या सीन है और ये क्या करता है? सबको क्लियर हो गया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन? क्लियर है सबको? डन। सब लोग बताते हैं मुझे एक दफा, जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स खोलें और बताना शुरू करें जल्दी जल्दी से। क्या सबको क्लियर है? प्राइवेट पे नहीं करना मैसेज बेटा, डायरेक्ट करना, ठीक है? डायरेक्ट मैसेज करना, मतलब एवरीवन पे करना मैसेज, ठीक है? वो प्राइवेट पे मेरे पास अक्सर नहीं आते हैं आपके, तो प्राइवेट पे नहीं करना, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं। अगली बात, इसका मतलब हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि हम अपनी सेल्स के ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट रखते हैं, उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? अब इस फॉर्मूले को देखो। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या बनता है? ग्रॉस प्रॉफिट जो कि आपने अभी तक हर दफा रखा, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, यानी कि मैं अपनी सेल्स पे कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट रखता हूं। तो देखो सेल्स ने अपने ऊपर किसको रखा हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट को। तो क्या मतलब है? मैं अपनी सेल्स पे कितना परसेंट क्रॉस प्रॉफिट रखता हूं। और परसेंट कैसे? क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। डन। अब आगे बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप के बारे में। ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप क्या होता है? अभी एक्सप्लेन करता हूं इसको मैं। पहले आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर पहला ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और अब किसके बारे में बात हो रही है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप के बारे में। अब जरा सुनिएगा बात को। ये तो सारी चीजें हैं, अभी मैं आपको भले ये इसको सेंड भी कर दूंगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल है इसके, मेरी सेल्स है 100,000 की, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है 80,000 की, और मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना बन जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 20,000। राइट, ये एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी। ऐसे ही निकलता है, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। राइट, ये हो जाता है।
अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार मैं अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितना परसेंट, मैं अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितना परसेंट, मैं अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट में रख लेता हूं, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करके दे दो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप बोलोगे सर बड़ी सिंपल सी बात है, आप उठाएं यहां पे सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, आप क्या उठा लें, ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 20,000। इसको सर डिवाइड कर दें कॉस्ट ऑफ सेल्स से, दैट इज 80,000। इनटू 100 निकाल लें तो आपको परसेंटेज पता लग जाएगी कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स में से कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट रखते हैं। जरा कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। कैलकुलेट करो सब लोग, मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। हाँ भाई, सब लोग कैलकुलेट करें, आंसर बताएं। चलो जल्दी जल्दी से, 20,000 डिवाइड बाई 80,000 इंटू 100, कितना आंसर आया? ठीक है, 25% बताया गया है मुझे आंसर। इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स में से, जो मैं सामान बेचने की जो मेरी कॉस्ट आती है ना, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, उस कॉस्ट ऑफ सेल्स का 25% प्रॉफिट में रखता हूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितना परसेंट? 25%। किस में रखता हूं? प्रॉफिट के अंदर रखता हूं। और पता है ये 25% क्या है? दिस 25% इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। तो इसका मतलब हमें यह समझ आया कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप is always applied on cost of sales। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप है वो हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमेशा किस पे अप्लाई होता है? ऑलवेज अप्लाइड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये हो गया कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर मार्कअप अप्लाई कर लूं, कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर मार्कअप अप्लाई कर लूं, जो कि एक परसेंटेज फॉर्म में होता है, तो मेरे पास आ क्या जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है इस सवाल के अंदर, एग्जांपल के अंदर द कॉस्ट ऑफ सेल्स वर 80,000। लेट्स पुट दिस 80,000 इन द इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाय मार्कअप। मैंने अभी कितना कैलकुलेट किया था? द मार्कअप वाज 25%। तो मैं अगर इसके ऊपर 25% लगा दूं तो मेरे पास आ क्या जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। आप लोग जरा कैलकुलेट करके तो देखो और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। सब लोग कैलकुलेट करें, मुझे आंसर बताएं कि आंसर कितना आ रहा है। करें। 80,000 का 25% कितना होता है बताएं। बिल्कुल सही है, 20,000। ये 20,000 मेरे पास क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। दिस 20,000 इज ग्रॉस प्रॉफिट। अब सवाल ये उठता है, अब सवाल ये उठता है कि यार एक बिजनेस था जिसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप जो आया था, जिसका मार्कअप जो आया था, ऐसी बस समझा रहा हूं, मार्कअप जो आया था वो ईयर 1 के अंदर आया था 25%, और ईयर 2 के अंदर मार्कअप आ गया 30%। तो कौन सा ज्यादा बेहतर है, 25% या 30%? यानी कि एक बोलता है मैं अपनी कॉस्ट का 25% ग्रॉस प्रॉफिट रख रहा हूं, और दूसरा बोलता है मैं अपनी कॉस्ट का 30% ग्रॉस प्रॉफिट रख रहा हूं। तो 30% ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होगा या 25%? सोच के देखें क्या होना चाहिए, सोचे क्या बेहतर है, 30%? यस, 30%। इसका मतलब मार्कअप का भी ट्रेंड क्या नजर आया, मार्कअप जो है उसका भी जो ट्रेंड है, ट्रेंड ये नजर आया, द हायर द बेटर। और इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है मार्कअप को? जैसे मार्जिन को बढ़ाने का क्या तरीका था, सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दो या कॉस्ट प्राइस डिक्रीज कर दो। इसी तरीके से मार्कअप को बढ़ाने का भी सेम तरीका है, सेलिंग प्राइस बढ़ा दो या कॉस्ट प्राइस कम कर दो। यानी कि इसके ऊपर भी यही वाली कहानी चलेगी, हाउ टू इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, और अब यहां पे करके स्लैश मार्कअप और मार्जिन, दोनों को बढ़ाने का तरीका क्या है? या तो सेलिंग प्राइस बढ़ा दो या कॉस्ट प्राइस कम कर दो। अब आप अपने पास ये बात लिख सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप और मार्जिन, दोनों का तरीका सेम है। दोनों का ट्रेंड क्या है? द हायर द बेटर। दोनों कैसे बढ़ते हैं? सेलिंग प्राइस बढ़ाने से और कॉस्ट प्राइस गिरा देने से। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि आपका जो मार्जिन है वो हमेशा किस पे अप्लाई होता है? मार्जिन इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन, हम लोगों ने अभी बात करी थी यहां पे, कहां बात करी थी मैंने, यस, मार्जिन इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन सेल्स। किस पे अप्लाई होता है ये?
सेल्स पे, लेकिन जो मार्कअप है वो हमेशा किस पे अप्लाई होगा? वो हमेशा अप्लाई होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। मार्कअप इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर हो गई बात आपको यहां तक? डन हो गई बात? देख लें पहले यहां तक। अब इसको मैं सम अप भी करूंगा इस बात को, ताकि आपको और डिटेल में मैं थोड़ा समझा सकूं, बट पहले यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब अगली बात सुन। मैं ये आपको अगर नोट्स आपको अगर कॉपी होने में थोड़ा सा लेट होगा, साथ साथ वैसे करते रहो, क्योंकि एग्जाम्पल्स करवा रहा होता हूं, तो एग्जाम्पल्स अलग अलग पेज पे आते रहेंगे। फिर मैं एंड में दे दूंगा, बट साथ साथ कॉपी करो। मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल इज, मेरे पास सेल्स है 200,000 की, मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है 100,000 की, और मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 100,000 का। यही बनेगा। या चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, 150,000 कर लेते हैं, थोड़ी वैल्यूज तो अच्छी आ जाएंगी। ठीक है, और आखिर में प्रॉफिट कितना बचेगा? 50,000 का। ऐसे बात कर लेते हैं, ठीक है। सेल्स 2 लाख, कॉस्ट 1.5 लाख, प्रॉफिट 50,000। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने कैलकुलेट करना है मार्जिन, मार्जिन का मतलब क्या है? कि तुम अपनी सेल्स पे कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट रखते हो। तो भाई तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 50,000। तुम अपनी सेल्स पे कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट रख रहे हो, तो परसेंटेज निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से? 100 से। जरा मार्जिन निकाल के बताओ, मार्जिन कितना आ रहा है आप लोगों का? 400 आ रहा है? 25 आ रहा है? अलग अलग आंसर्स आए, बताओ भाई। 25, ओके, तो ज्यादा बच्चे 25 बता रहे हैं, तो मैं 25 लिख रहा हूं। इसका मतलब ये 25% क्या है? कि मैं अपनी सेल्स पे कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट रखता हूं? 25%। नाउ दिस 25% इज मार्जिन। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इसी सवाल को देखते हुए मुझे मार्कअप कैलकुलेट करके बताओ, मार्कअप, मार्कअप कैसे कैलकुलेट करोगे? सर मार्कअप का मतलब आपने ये बताया था कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट रखते हैं। तो आप इसका फॉर्मूला लिख लें, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक लाइन नीचे करके लिखते हैं मार्कअप, मार्कअप। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख लें, तो इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट विल रिमेन 50,000, राइट। इसको डिवाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स से, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 150,000 इनटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आंसर आएगा? जरा सब लोग कैलकुलेट कर रहे हो, मुझे आंसर बताएं, कितना आंसर आ रहा है? कैलकुलेट करो, आंसर बताएं। 33.33%। ठीक है, डन हो गई बात? क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब सुनो, देख लो सब लोग, पहले यहां तक मुझे बताओ कि आप लोगों को ये वाली बात क्लियर हो गई, हाउ टू कैलकुलेट मार्कअप एंड हाउ टू कैलकुलेट मार्जिन, एंड व्हाट इज मार्कअप एंड व्हाट इज मार्जिन, एंड ऑन विच फिगर मार्कअप इज अप्लाइड एंड ऑन विच फिगर मार्जिन इज अप्लाइड। क्लियर हो गई बात आप लोगों को यहां तक? सही है। इसका मतलब अगर हम इसको एक क्विक रिवीजन करके इसको पहले हम लोग सीधा कर लें दिमाग में, तो हमने ये देखा था कि सेल्स के ऊपर हमेशा क्या अप्लाई होता है? सेल्स के ऊपर हमेशा मार्जिन अप्लाई होता है, और आंसर क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर हमें मार्जिन ही कैलकुलेट करना हो तो सेल्स साइड पे आ जाएंगी, तो जीपी अपॉन सेल्स फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर हमें मार्जिन चाहिए हो तो मार्जिन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जीपी अपॉन सेल्स, यही फॉर्मूला बनेगा ना मेरा बेटा। सेल्स उधर आके डिवाइड हो जाएंगी ना इन 200। और अगर मैं मार्कअप के बारे में बात करूं तो मार्कअप किस पे अप्लाई होता था? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। हमेशा हम किस पे अप्लाई करते थे? मार्कअप को कॉस्ट ऑफ सेल्स पे अप्लाई करते थे। मार्कअप आता क्या था? जीपी। अगर मुझे मार्कअप ही निकालना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो सर कोई मसला नहीं है, मार्कअप निकालने के लिए आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को इधर ले जाएंगे, राइट। तो फॉर्मूला बन जाएगा जीपी अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स। और ये मार्कअप और मार्जिन एक परसेंटेज है, तो आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा। तो ये दो आपके फॉर्मूलाज आ गए कि हाउ मार्कअप इज कैलकुलेटेड एंड हाउ मार्जिन इज कैलकुलेटेड। डन? क्लियर? अब फर्दर मूव करते हैं आगे, और अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट दूंगा। तो यहां तक आई होप कि यार मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने में कामयाब हो गया हूंगा कि मार्कअप मार्जिन क्या है, ये मार्कअप मार्जिन किस पे अप्लाई होता है, ये मार्कअप मार्जिन को बढ़ाने का तरीका क्या है, ये मार्कअप मार्जिन का ट्रेंड क्या होता है, और मार्कअप मार्जिन बताता क्या है। सारे सवाल आपके क्लियर हो गए? डन है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात सुनिएगा। हाँ, अब हम बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सब लोगों ने ना फॉरेन कैलकुलेटर लेके बैठो, सबने आंसर्स देने, सही है सबने।
एग्जाम्पल, मैं आपको बोलता हूं कि यार मेरे पास सेल्स है लाख की। अब सुनना जरा, सेल्स है मेरे पास लाख की है, चलो ऐसे लिखते हैं, पहले सेल्स लिखते हैं। सेल्स है मेरे पास 1 लाख की। सब लोग ने आंसर्स देने, सब ने, तो कैलकुलेटर्स लेके बैठ जाओ पहले से, ठीक है। मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है 80,000 की, और मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, या चलो ये भी हटा दो, मेरे पास सेल्स है लाख की और मेरे पास मार्जिन है, चले ऐसे लिखें, मेरे पास मार्जिन है 20% का। क्या आप लोग मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बता सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए, बता सकते हो तुम लोग? सोचो। 20,000 बताया इर्तिजा ने, और बताओ। हाँ भाई, 20,000 आ रहा है, कैसे निकाल रहे हैं आप लोग? आप लोग बोल रहे हैं 1 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं सर 20% से, सो सेल्स इज अप्लाइड ऑन, मार्जिन इज अप्लाइड ऑन सेल्स, राइट? तो आपके पास आ क्या जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। सो हेयर योर ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 20,000। यस करेक्ट, वेरी गुड, आप लोग को ये कैलकुलेट करने आता है। एग्जाम्पल नंबर 2 सुनिएगा। तो एग्जाम्पल 2 इज, मेरे पास सेल्स है, या चले इस बार मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स है मेरे पास 80,000 की, और मेरे पास मार्कअप है 25% का। डन। मैं आपको बोलता हूं कि मुझे जरा ये तो बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। निकाल सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट? बताओ तुम सब लोग, बताओ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो? सब लोग कैलकुलेट कर सकते हो? यस या नो? बताओ कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी से। कैसे निकाला? आपने बोला कि मार्कअप इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन कॉस्ट, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 80,000, एंड 80,000 पे सर जब आप 25% लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। वेरी गुड। कितना आंसर आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल, और ये अनदर एग्जाम्पल इज, लेट सपोज मेरे पास सेल्स है, सेल्स आर 100,000, मेरे पास है मार्कअप 25%, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। चलो 1 मिनट में बताओ जल्दी जल्दी से, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, जरा कैलकुलेट करें और आंसर्स बताएं जल्दी जल्दी से। क्यों इर्तिजा, व्हाई नॉट पॉसिबल? क्यों पॉसिबल नहीं है? एक बच्चे ने बोला कि सर पॉसिबल ही नहीं है। बाकी लोग बताएं कैलकुलेट करके कितना आंसर आ रहा है, या आप लोगों को क्या लग रहा है कि हो सकता है, नहीं हो सकता, कैलकुलेट करके आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता? जर्नेश ने बताया है 25,000, ओके। अंजा ने बताया कि सर 25,000 आंसर आ जाएगा। सही है, आगे बताएं बाकी लोग। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सर हम तो मोबाइल पे ही क्लास ले रहे हैं, कैलकुलेटर हमारे पास दूसरा तो है नहीं, मोबाइल पे हम कैसे यूज करें? बाहर जाते हैं तो फिर वो वापस ज्वाइन करना मसला हो जाता है ना? सुने मेरा जवाब। मैंने आपको क्या बोला था कि सेल्स के ऊपर क्या लगता है? सेल्स के ऊपर हमेशा मार्कअप लगता है या मार्जिन लगता है? पहले तो ये क्लियर कर लो। सही है। इसका मतलब ये हो गया कि सर आप ये सेल्स के ऊपर ये मार्कअप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मार्कअप हमेशा किस पे अप्लाई होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। और सेल्स पे हमेशा क्या अप्लाई होता है? मार्जिन अप्लाई होता है। तो इसका मतलब सर आप यहीं पे ही स्टक्ड हो गए हैं, इससे आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। मैंने आपको क्या बताया था कि सेल्स के ऊपर क्या अप्लाई होता है? सेल्स के ऊपर अप्लाई होता है मार्जिन। तो आपके पास क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और मैंने क्या बताया था? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे क्या अप्लाई होता है? मार्कअप। और आपके पास अराइज क्या हो जाता है? अगेन ग्रॉस प्रॉफिट। यही बताया था। तो अब अगर आप सवाल के अंदर देखें तो आपको सेल्स तो गिवन है, ये रही सेल्स, लेकिन आपको सवाल के अंदर मार्कअप गिवन है, यानी कि ये गिवन है। हालांकि सेल्स के ऊपर तो ये अप्लाई नहीं हो सकता। प्रॉब्लम समझ आई कि प्रॉब्लम क्या है? सबको पहले बताओ, प्रॉब्लम समझ आई कि प्रॉब्लम क्या है? जो आप लोग 25,000 रुपए निकाल लेते, वो गलत क्यों निकाल रहे थे? वो प्रॉब्लम समझ आई कि गलत क्यों है? सबको समझ आ गई? पहले जो लोग गलत गलत निकाल लेते पहले वो क्लियर होंगे, जिनका गलत आंसर निकाला है जिन बच्चों ने, पहले वो अपना दिमाग में से पुरानी बातें सारी निकालेंगे बाहर, और पहले बोलेंगे हाँ यार ये सर ने तो अभी बोला था कि सेल्स के ऊपर हमेशा मार्जिन लगता है और कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमेशा मार्कअप लगता है। सवाल के अंदर सेल्स गिवन है और कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी, सेल्स गिवन है और मार्कअप गिवन है, तो दिस इज नॉट डायरेक्टली पॉसिबल टू सॉल्व। क्लियर? अब पता है हम क्या करेंगे नाउ? अब जरा सुनिएगा। नाउ
वी विल कन्वर्ट मार्कअप इनटू मार्जिन। किसमें कन्वर्ट करेंगे? मार्कअप इनटू मार्जिन। क्योंकि हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए मार्जिन, और अभी हमारे पास क्या है? मार्कअप। तो हमें इस मार्कअप को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मार्जिन में, ताकि हम उसको अप्लाई कर सके अपनी सेल्स के ऊपर। डन। अब जरा सुनिएगा गौर से, अगली बात, इंपॉर्टेंट बात। मैं आपको बोलता हूं कि यार मेरे पास मार्कअप है, या चलें अब मैं आपको पहले एग्जांपल दूं। मेरे पास सेल्स है 100,000 की, ठीक है। मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है 80,000 की। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना बनेगा? आप लोग जल्दी से मुझे बता देंगे तो आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं है, ये एग्जाम्पल आप इतनी बार दे चुके हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर अभी भी 20,000 ही बनता है। मैं आपको ये बोलता हूं, अगली बात जरा सुनिएगा, एग्जाम्पल, समझिएगा बात को। मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है 80,000 की, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 20,000 का। अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप लोग मुझे सेल्स कैलकुलेट करके बता सकते हो कि सेल्स कितनी होनी चाहिए? बताएं जरा, सेल्स कितनी होनी चाहिए आप लोग के हिसाब से? सब लोग बताओ, सेल्स कितनी होनी चाहिए? सब लोग बताएंगे ना? पक्की बात है। आप लोग ये कह रहे हो कि सर 100,000 होनी चाहिए, यानी कि आपके दिमाग में फॉर्मूला क्या चला? आपके दिमाग में फॉर्मूला ये चला कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सेल्स हम कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 80,000 और इसके अंदर हम ग्रॉस प्रॉफिट को जब ऐड कर देंगे दैट इज 20,000, तो हम क्या राइज कर जाएंगे? सेल राइज कर जाएंगे, एंड दैट इज 100,000। यस या नो? आपके दिमाग में यही चल रहा था? सबके दिमाग में यही चला? सबने पहली वाली एग्जाम्पल को रिलेट करते हुए ये वाला आंसर दिया? डन, यस या नो? पक्की बात है। अब सुने अगली। अगर मैं आपको यहां पे बोलूं कि यार मुझे मुझे मार्कअप का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे सर मार्कअप का फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 100। मैं आपको बोलूं मुझे मार्जिन का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे सर मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। यस या नो? क्लियर? यहां तक बात समझ आती है? नाउ लेट्स मूव ऑन। आगे अगर आप देखो तो इस मार्कअप और इस मार्जिन के फॉर्मूले में सिमिलैरिटीज देखो। क्या दोनों के न्यूमरेटर में ग्रॉस प्रॉफिट लिखा जाता है? यस, दोनों के वो न्यूमरेटर में ग्रॉस प्रॉफिट लिखा जाता है। क्या दोनों को परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है मल्टीप्लाई बाय 100 करके? यस सर, दोनों को मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेजेस में कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर आप इनके डिनोमिनेटर्स देखें तो एक के डिनोमिनेटर में क्या रखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, और दूसरे के डिनोमिनेटर में क्या रखा हुआ है? सेल्स। अब अगर मुझे इस मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना है, इस मार्कअप को किस में कन्वर्ट करना है? मार्जिन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या रखना पड़ेगा? सेल्स रखनी पड़ेंगी। यानी कि इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को मुझे क्या बनाना पड़ेगा? सेल्स बनाना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअली बात को समझिए। अगर मैं इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दूं तो इन दोनों को ऐड करके ये सेल्स बन जाता है? यस या नो? जवाब दें सब लोग सोच के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब आपका आपका दिमाग खोल रहा हूं, क्योंकि अब आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने वाले हो। आपकी बेस इतनी स्ट्रांग करनी थी, मैं कर चुका हूं। अब मैं आपको खाली आगे के लेवल के ऊपर लेके जा रहा हूं कि थोड़ा सा पुश कर रहा हूं कि यार क्या आप इतना सोचने की अब आपके अंदर सलाहियत है? सब लोग देखें तो मैंने आपको क्या बोला था, मार्कअप और मार्जिन के फॉर्मूले में फर्क क्या था? मार्कअप के डिनोमिनेटर के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है और मार्जिन के डिनोमिनेटर के अंदर सेल्स होती है। तो दोनों को अगर मैंने मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेल्स बनाना पड़ेगा किसी तरीके से। एंड आई नो दैट, अभी ऊपर में एग्जांपल करके आया हूं कि अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दूं तो क्या बन जाती है? सेल्स बन जाती है। क्या बन जाती है? सेल्स बन जाती है। किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो मुझे बताएगा, मैं दोबारा क्लियर करूंगा इस बात। और अगर क्लियर है तो मुझे लिख देगा कि हाँ सर ये वाली बात हमें कोई अब टेंशन नहीं दे रही, मतलब ये कोई मसले की बात नहीं। डन? पक्की बात है? किसी को कोई टेंशन नहीं है? अच्छा अब सुनो जरा अगली बात, इंपॉर्टेंट बात करूंगा मैं। सही है यार, लेट सपोज मेरे पास मार्कअप है 25% का। कि मैं इस 25% को ऐसे भी लिख सकता हूं, 25/100। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? हाँ या ना?
सोचे हाँ या ना, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? 25% को ऐसे भी लिख सकता हूं ना, बताएं, लिख सकता हूं? ओके, अब मैं आपको बताऊं, ये जो 25 है ना, ये 25 शो करता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या शो कर रहा है? 25 आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और आपको पता है ये 100 आपका क्या शो कर रहा है? ये मार्कअप का फॉर्मूला है ना, तो मार्कअप के डिनोमिनेटर में क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स। डन। अब ये 30% भी हो सकता था, तो 30% अगर होता तो 30/100, तो 30/100 का मतलब क्या है? ये 30 क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये 100 क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी कि आउट ऑफ 100 कॉस्ट ऑफ सेल्स 30 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। आउट ऑफ 100 कॉस्ट ऑफ सेल्स 25 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अगर मेरे पास ये 40% होता तो 40% मार्कअप का मतलब क्या है? कि आउट ऑफ 100 कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, आउट ऑफ 100 कॉस्ट ऑफ सेल्स जो मेरे पास होती है, उसमें से 40 जो है वो खाली मेरा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या है मेरा? ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या ये वाली बात आपको क्लियर होती है जो मैं अभी बातें कर रहा हूं आपसे? ये कि 25% हो, 30% हो, 40% हो, 50% हो, ये मतलब क्या है इसका? अब सुनो, अगली अगली बात में बड़ी इंपॉर्टेंट करूं, ये मैं मिटा रहा हूं ये वाली बातें, क्योंकि एक बात लिखूं या एक ही बात 100 बार लिखूं कोई टेंशन नहीं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार मुझे इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को किसी तरीके से सेल्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेल्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था? कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर क्या ऐड कर दो? कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर क्या ऐड कर दो? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या ऐड कर दो? ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर कितना दिया हुआ है? 25। तो पता है इसकी कन्वर्जन कैसे की जाएगी? मैं बोलूंगा 25 अपॉन, सॉरी इधर 20 लिख दिया मैंने, 25/100 प्लस 25। नाउ व्हाट इज दिस 100? ये 100 क्या है सर? ये 100 तो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी पहले से। व्हाट इज दिस 25? सर ये ग्रॉस प्रॉफिट है। और मेरा बेटा अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड कर लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? सर सेल्स बन जाएगी। तो सेल्स की वैल्यू कितनी बननी चाहिए सर? 125 अपॉन कॉस्ट कितनी, वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 25। देखो कन्वर्जन नजर आ रही है आपको? सब लोग देखें, कन्वर्जन नजर आ रही है आपको कि कन्वर्जन कैसे हो रही है? कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जब मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो वो सेल्स बन गई। अभी ये बात मैं ऊपर भी देख के आया हूं यहाँ पे। डन। एग्जाम्पल के तौर पे भी ये बात देख के आया हूं। डन। क्या ये वाली बात आपको क्लियर होती है कि कन्वर्जन हो चुकी है? अब अगर मैं आपसे बोलूं ना कि इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट करें जरा, इसको मल्टीप्लाई कर लें 100 से। जरा आंसर बताएं, आंसर कितना आ रहा है आपके पास? इसको मल्टीप्लाई कर लें 100 से और आंसर बताएं कि आंसर कितना आ रहा है आपके पास। सब लोग कैलकुलेट करें और आंसर दें मुझे। आंसर कितना आ रहा है? 20%। इसका मतलब हुआ क्या कि जो मेरा मार्कअप था, जो मेरा मार्कअप था 25%, उसको जब मैंने मार्जिन में कन्वर्ट किया, जब मैंने उसको मार्जिन में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास वो मार्जिन कितना आया? 20%। वो मार्जिन कितना आया? 20%। मैंने जब अपने मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट किया तो मार्जिन कितना आया? 20%। अब इसको मजीद आसान करता हूं मैं, इजी करते हैं अब इस बात को, अब लाइटर मोड पे लेके आते हैं इसको। एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल भी छोड़ें, पहले हम हेडिंग लिखते हैं कन्वर्ट मार्कअप इनटू मार्जिन। अभी आप कन्वर्जन कैसे करेंगे? लेट सपोज इफ द मार्कअप इज, let's suppose the markup is 25%. Now you need to convert this markup into margin. तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप बोलेंगे सर 25 अपॉन, अब जरा देखिएगा, 125 इंटू 100, ऐसे ही करोगे? हाँ या ना? आंसर कितना आ जाएगा? अभी आप पीछे करके आए सर 20%। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जिस टाइम पे आप मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट कर रहे होंगे, जिस टाइम पे मार्कअप मार्जिन में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो ऐड न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर। क्या कर दो? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो। फर्ज करो, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, द मार्कअप इज लेट सपोज 30%। ठीक है, नाउ यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मार्जिन। अब आप इसको मार्जिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 मिनट के अंदर कैलकुलेटर के ऊपर आप बोलोगे ऐड न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर। नाउ न्यूमरेटर पे कितना है? 30, डिनोमिनेटर में नॉर्मली कितना है? 100। अब इसके अंदर आप कितना ऐड कर दोगे? 30। तो क्या ये बन जाएगा 130 इंटू 100? आंसर निकालो, कैलकुलेट करो, मुझे आंसर दो सब लोग जल्दी से। आंसर निकालो और आंसर दो जल्दी से। हम लोग किसकी कन्वर्जन कर रहे हैं? मार्कअप इनटू मार्जिन, मार्कअप इनटू मार्जिन, मार्कअप इनटू
मार्जिन, मार्कअप को कन्वर्ट कर रहे हैं मार्जिन के अंदर। अगर सवाल में मार्कअप दिया और हमें मार्जिन की जरूरत पड़ जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? द आंसर इज 23.07%। क्लियर? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। द मार्कअप वाज 40%, राइट? नाउ यू नीड टू कन्वर्ट दिस मार्कअप इनटू मार्जिन, राइट? किसमें कन्वर्ट करना है? इनटू मार्जिन। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू मार्जिन? आप बोलोगे सर ऐड न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर। तो 40% अपॉन मतलब 40 अपॉन 100, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 140। परसेंटेज निकालनी है तो सर इनटू 100 कर दें। आंसर कितना आया जरा कैलकुलेट करें। 28.57। यस या नो? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास मार्कअप था and the markup was 50%. Now I need to convert this markup into margin. आंसर कितना आएगा? आप बोलोगे सर बड़ा बेसिक है, न्यूमरेटर में 50 रहने दें, डिनोमिनेटर के अंदर 50 ऐड कर दें, तो यानी कि 150 बन जाएगा इनटू 100। व्हाट विल बी द आंसर? कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। 33.33%। ये 33.33%, 28.57%, ये 23.07%, ये 20%, ये सब क्या है? ये सब क्या है बताएं आप लोग। ये सब हमने क्या कैलकुलेट करे हैं? कोई मुझे बता सकता है? ये सब जो इतनी देर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने क्या कैलकुलेट करे हैं? बताओ। मार्जिन्स, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये सब हमने क्या कैलकुलेट करे? मार्जिन्स। कन्वर्जन करिए और मार्कअप को किसमें कन्वर्ट कर लिया? मार्जिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। क्या ये बात आपको समझ आ गई कि हाउ टू कन्वर्ट मार्कअप इनटू मार्जिन? द लॉजिक इज इन दिस पेज कि हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेल्स बनाना है तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। इन दिस पेज आपकी डायरेक्ट कैलकुलेशन करवा दी, आसान सी एक लाइन बता के, ऐड न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर व्हाइल कैलकुलेटिंग मार्कअप टू, या व्हाइल कन्वर्टिंग मार्कअप इनटू मार्जिन। क्या ये आपको क्रिस्टल क्लियर है? किसी भी मार्कअप को मार्जिन में आप कन्वर्ट कर सकते हो जिंदगी में। कोई भी मार्कअप की परसेंटेज हो उसको कन्वर्ट कर लोगे आप लोग आप मार्जिन के अंदर। यस या नो? क्लियर? सबको क्लियर होती है वाली बात? आगे बात करते हैं। सबको भाई, सबको क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर कोई बाद में बोले कि सर ये पता नहीं क्या था। राइट? सबको क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है? अगली बात करते हैं। हम कहां पे आगे फंसे थे? हम इस सवाल पे आगे फंसे थे, और ये सवाल क्या था कि हमारे पास सेल्स नहीं और हमारे पास मार्कअप था। अब हमें यह बात पता थी कि मार्कअप कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन सेल्स। इट मींस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट आई नीड टू कन्वर्ट दिस मार्कअप इनटू मार्जिन। नाउ अब ये मैं मिटा देता हूं सारी बातें यहां से, ठीक है? ये तो आपका काम हो चुका है, या चलो लिखा रहने दो, नीचे लिख देते हैं। नाउ इफ आई नीड टू कन्वर्ट दिस मार्कअप इनटू मार्जिन, मैं क्या करूंगा? सर ऐड न्यूमरेटर को, ऐड न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर। 25 अपॉन 125 इनटू 100। आंसर कितना आ जाएगा? 20%। नाउ व्हाट दिस 20% इज? सर दिस 20% इज अ मार्जिन। ये क्या है? आपका मार्जिन है। नाउ अब आप क्या करेंगे? आपको पता है सेल्स कितनी है? सेल्स इज 100,000 एंड वी नो दैट ऊपर लिखा हुआ भी है कि सेल्स किस पे अप्लाई होती है? मार्जिन पे। मार्जिन इज 20%। तो हम जब इसका 20% निकालेंगे, सो द ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 20,000, नॉट 25,000, जो आप लोग पहले आंसर दे रहे थे। क्या पहले जो लोग आप आंसर दे रहे थे वो, और क्या आप उस क्या कहते हैं, उस अंधेरों से बाहर निकल के आए और आपको अब एक रोशनी नजर आ रही है कि हाँ यार ये वैसे कैलकुलेट नहीं होना था, 25,000 आंसर नहीं आना चाहिए था, आंसर ये आना चाहिए। सर प्लीज एक्सप्लेन ये 125 कैसे आया? बेटा इतनी देर से ये तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। 25% का मतलब क्या है? 25 अपॉन 100। 25% का मतलब यही होता है। तो अगर मुझे ये मार्कअप है, मुझे इसको इनटू मार्जिन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? न्यूमरेटर को, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 25, उसको डिनोमिनेटर में ऐड कर दूंगा, तो ये कितना बन जाएगा? 125। यही तो बोल रहा हूं इतनी देर से। अगर ये 30% होता तो नीचे 30 ऐड कर देता, 40% होता तो 40 ऐड कर देता। फातिमा बेटा बताओ, क्लियर है? डन? पक्की बात है? ये ऐसे आया 125। ठीक है, कोई मुश्किल बातें नहीं है, नॉर्मल सी बात है ये, ठीक है? डन? सब लोगों को क्लियर हो गया? थोड़ा निकले आप लोग जहालत के अंधेरे से और थोड़ी रोशनी में आए। आपको ये वाली बात सबको क्लियर हो गई है? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। यार कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूं, उस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है 80,000 की, और मेरे पास मार्जिन है कितने का? लेट सपोज मेरे पास मार्जिन है 20% का। आई नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? बताओ भाई, कैलकुलेट कर सकते हो, यस या नो? बेटा 10-15 मिनट तो एक्सटेंड करते ही है ना। हाँ भाई, क्या इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बताओ? कैसे? चलो फिर बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, आप बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। सर वी विल माइनस जीपी फ्रॉम। अच्छा, देखो, मार्जिन, मार्जिन का मतलब क्या है? 20%। 20% का मतलब 20/100। आपको पता है ये मार्जिन के अंदर ऊपर न्यूमरेटर में क्या होता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट होता है। डिनोमिनेटर में क्या होता है सर? सेल्स होती है। अब मार्कअप का जो फॉर्मूला होता है, मार्कअप का फॉर्मूले के अंदर क्या आता है? मार्कअप इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी कि अब मैंने क्या करना है? सेल्स को क्या बना देना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो वाइल कन्वर्टिंग, अब जरा देखिएगा, मार्जिन, अब हम क्या कर रहे हैं? मार्जिन इनटू मार्कअप, उल्टा जा रहे हैं अब हम। पहले हम क्या कर रहे थे? मार्कअप इनटू मार्जिन कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? मार्जिन टू मार्कअप जाना चाहते हैं। तो मार्जिन टू मार्कअप जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। यानी कि इट विल बी समथिंग लाइक दिस, 20/80 बन जाएगा ये, इनटू 100। तो कितना आंसर आ जाएगा आप कैलकुलेट कर लें। सो द मार्कअप विल बी 25%। डन। मजीद प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, मेरे पास मार्जिन है, अब जरा सुनिएगा, मेरे पास मार्जिन है, लेट्स सपोज 50% का। मुझे मार्कअप कैलकुलेट करना है। तो मार्कअप कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, बताओ? 50% नहीं लो, इसको ले लो 40%। मार्जिन इज 40%। अब मैंने क्या करना है? इसको मार्कअप में कन्वर्ट करना है। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? सर अब आपको डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं सर, 40/60 इंटू 100 आंसर आ जाएगा। जरा कैलकुलेट करके कोई बच्चा मुझे आंसर बताएगा कितना आंसर आ रहा है? 66.66% आ रहा है। पक्की बात है? देख लो इसको, सब लोग कैलकुलेट कर लो, 2-3 बच्चे, ताकि क्लैरिटी रहे हमें कि भाई हाँ सही है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। देख लो सब लोग, क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब हम लोगों ने अभी सीखा क्या? हमने एक समरी बनाते, हमने सीखा क्या? हमने ये सीखा कि अगर हमें मार्कअप कन्वर्ट करना हो इनटू मार्जिन, तो हम क्या करेंगे? नाउ लेट सपोज वो कोई भी परसेंटेज हो सकती है, वो A% हो सकता है। तो A% का मतलब, या चलो वो ऐसे होता A/B। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू मार्जिन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देना होगा, यानी कि A+B। डन। और इसी तरीके से अगर मुझे मार्कअप को, वो सॉरी मार्जिन को, मार्कअप तो हो गया, मार्जिन को इनटू मार्कअप कन्वर्ट करना पड़ा, तो फिर मैं क्या करूंगा? अगर मेरे पास कोई भी परसेंटेज है, जैसे कि वो A/B है, अभी एग्जांपल दे रहा हूं, वो कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50, कुछ भी हो सकता है, इनटू मार्जिन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? A/B-A, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। देखें जरा गौर से, क्या यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा मार्कअप टू मार्जिन और मार्जिन टू मार्कअप की कन्वर्जन के अंदर? देख लें, दिस एंड दिस, यस या नो? ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको बस ये एक आपके दिमाग की समरी बता रहा हूँ कि हाँ यार, जब मार्कअप टू मार्जिन आएंगे तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के अंदर ऐड कर देंगे, और जब मार्जिन टू मार्कअप जाएंगे तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से सबट्रैक्ट कर देंगे। सबको ये वाली बात क्लियर होती है? देख लो जरा, ये मार्कअप मार्जिन वाली बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे सिंगल एंट्री में बहुत हेल्प करेगी। ये बहुत ज्यादा मैंने आपको डिटेल डिस्कशन दी है, लेकिन ये है कि ये आपको हेल्प आउट करनी चाहिए फिर चीज के, यार हाँ ये मतलब टेंशन फ्री है बात ये वाली। देख लो सब लोग, मुझे एक दफा बता दें, सबको क्लियर है ये वाली बात? डन, यस या नो? ठीक है। अब आप लोगों को अगर कोई पिक्चर्स चाहिए तो मैं ऐसी अभी जब तक आपसे बात कर रहा हूं, तो आप लोग जो है वो पिक्चर्स ले सकते हैं। हम लोगों ने जहां से शुरू किया था, मैं फर्स्ट पेज से कर रहा हूं, तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लें या जो भी है, तो वो आप लोग उसको ले सकेंगे। ठीक है, तो वैसे हम लोगों को जहां तक करना था वहां तक तो हम लोग ये
कर चुके हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और इनकी कन्वर्जन्स आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी।